नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, इसके साथ ही नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो ये एक एनजीओ है जिसका हमने विस्तार से पहले ही इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है परिस्थिति, मुसीबत, इनका हम सामना कैसे करें। तो आप सबको पता होगा कि पिछले बहुत दिनों से, हम यूँ कहें कई साल से, हमारा वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर नहीं आ रहा है। वो अलग बात है कि बीच बीच में हम कई छोटे छोटे वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप सबको पता होगा फेसबुक के माध्यम से वे पिछले 3 साल से एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, जिसका आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि जब मैं इस बीमारी को लेकर बहुत सारे जो डॉक्टर हैं उनके पास गया तो उनको भी इस बीमारी के बारे में कईयों को पता नहीं था। उस बीमारी का नाम है टीएन। तो कई लोग भैया सोच रहे होंगे टीएन कौन सी बला है। टीएन का मतलब है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो जब मेरे यहाँ भी यहाँ पर एक गाल देख रहे हैं यहाँ इस जगह, तो हमारे क्या है कि यहाँ से 3 जो है नर्व निकलती हैं, V1, V2, V3। तो एक यहाँ ऐसे निकल जाती है, एक ऐसे ऐसे और एक यहाँ पर। तो मेरे जो V3 जो पॉइंट है यहाँ इस जगह, मतलब करंट, बिजली का जैसे करंट आता है। तो जब मैं कई लोगों को बोलता हूँ तो कई लोग मतलब मुस्करा जाते हैं या हंस देते हैं कि ये भी कोई बीमारी है कि बॉडी के अंदर करंट आता है। तो जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो बीमारी है लाख में कम से कम, या यूँ कहें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोगों की ही होती है। आप चाहें तो इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जस्ट आप एक टीएन लिख के दे देंगे या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आप नाम दे देंगे, तो वहाँ पर इस बीमारी के बारे में आपको डिटेल में बहुत कुछ मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे जो लोग पीड़ित थे वो अपना अपना एक्सपीरियंस इस बारे में सुनाएंगे। जब मेरे 3 साल पहले बीमारी हुई तो उस समय मैं कई डॉक्टर के पास गया। तो किसी ने मुझे डेंटिस्ट के पास भेज दिया, किसी ने ईएनटी वाले के पास भेज दिया, और किसी ने जनरल फिजिशियन के पास भेज दिया। जब मैं डेंटिस्ट के पास गया तो उसने यहाँ पर ठोक बजा कर देखा, तो उसने कहा कि ये दांतों की बीमारी नहीं है। जब मैं ईएनटी वाले के पास गया तो उन्होंने कहा कि मेरे से रिलेटेड बीमारी नहीं। तो जनरल फिजिशियन के पास गया, तो आप ये देखिए कि एक बार मैं जनरल फिजिशियन के पास गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप बोल के बताइए। मैं बोला, और आप ऐसे मुँह करके बताइए। तो मैंने मुँह किया कि उन्होंने ये कह दिया कि आपकी कोई बीमारी है ही नहीं। तो देखिए इस बीमारी के अंदर मतलब आपका बोलना, खाना पीना सब कुछ आपका बंद हो जाता है। तो जैसा कि आज से लगभग 6-7 महीने पहले मैं इस बीमारी से बहुत ही भयंकर रूप से पीड़ित था। तो बीच में जब डॉक्टर्स, पहली बात तो इस बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर मेरे को बहुत दिनों बाद मिले। हमारे एक बॉस थे, तो उन्होंने कहा कि आप फला डॉक्टर के पास आप चले जाइए। तो जयपुर में उन डॉक्टर के पास गया तो मैंने उनको इस बीमारी के बारे में बताया कि साहब मेरे यहाँ पर करंट आता है। पहले तो मुझे ही पता नहीं था इस बीमारी का नाम क्या है। तो उनको जैसे मैंने सिम्टम्स बताए तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि आपके ये बीमारी है। तो उन्होंने जो अपना जो प्रिस्क्रिप्शन जो फॉर्म होता है उसके ऊपर उन्होंने टीएन शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिख दिया। तो उन्होंने जो दवाइयाँ देना चालू की, तो उन्होंने 100 mg की, और एक दूसरी जो दवाई थी वो उन्होंने 50 mg के लगभग उन्होंने दवाई लिखी। तो आप देखेंगे, आप जब इसको गूगल सर्च करेंगे कि इस बीमारी में कौन कौन सी दवाइयाँ काम में ली जाती हैं, तो आप उन दवाइयों के इफेक्ट बहुत कम है और साइड इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन करता क्या नहीं, बढ़ता क्या नहीं करता, वो कहावत है। तो उन दवाइयों का कहने का मतलब है कि जो दवाइयाँ हम जो लेते हैं, ये जो बीमारी है मेरे, ये क्या है कि न्यूरो से रिलेटेड है। उनका मानना है डॉक्टर्स का कि यहाँ पर जो नस है, आपकी नस, वो जैसे
बिजली के दो तार हैं ऐसे पैरेलल चलते हैं, आगे जाके वो पास पास हो गए। तो हमारा माइंड जो है वो करंट मतलब करंट का फ्लो मतलब वहाँ से देता है। तो वहाँ जाके जैसे हमारे बिजली के दो तार हैं, आगे जाके उनमें इंडक्शन पैदा हो जाता है, ऐसे बीमारी के अंदर ऐसा होता है। तो देखिए पहले जब इसका हैवी जिसको हम प्रकोप बोलते हैं, तो हम जैसे नॉर्मल में ऐसे बिल्कुल चुपचाप मैं बैठा हूँ, मुंह की किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे दर्द होता रहेगा। लेकिन कभी कभी मतलब दिन में 2 बार 3 बार या 5 बार तो हो सकता है 10 बार ही हो जाए, तो इसमें एक सीवियर अटैक होता है, जिसमें ऐसा इतना भयानक दर्द होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने इसका उस परिस्थिति का एक दिन मैंने वीडियो भी बनाया था। तो मेरे घर वाले हैं और बहुत ही करीबी, उनको मैं वीडियो मैंने दिखाया, तो वो भी उस वीडियो को देखकर मतलब घबरा गए। हमारा कहने का तात्पर्य केवल यह है, ये इंसानी जीवन है। और राजेश खन्ना हमारे जो महान जो कलाकार एक्टर रहे हैं, स्वर्गीय राजेश खन्ना, तो उनका एक फिल्म में एक गाना भी है, दुनिया में कितने गम हैं और मेरे कितने कम हैं। ये जो बीमारी है, मुझसे भी बड़ी बड़ी बीमारियां बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, तो हमें हर बीमारी का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसा कि इस बीमारी के अंदर 3 साल पहले तो मेरे जो दवाइयाँ दी गई थी 100 mg, फिर 200, फिर 300, तो फिर उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरे जो बहुत सारे जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली चले जाइए। तो दिल्ली हम गए, तो दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो दवाइयाँ हैं जो जयपुर से चल रही हैं, ये दवाइयाँ एकदम सही है, तो मैं आपकी ये डोज मतलब थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने एक टाइम की 450 mg और दूसरी वाली 100 mg। तो उन्होंने दवाइयाँ, अब ये देखिए कि जो दवाइयाँ जो हैं, ये जो हमारा जो नर्व सिस्टम है इसको वो न्यूट्रल करती है, यहाँ से जो सिग्नल जाते हैं। और आप देखेंगे जब गूगल में या कहीं आप यूट्यूब में इस बीमारी के बारे में आप सर्च करेंगे, तो मेडिकल हिस्ट्री में इस बीमारी के कोई मतलब एज ए परमानेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे एक इसका ऑपरेशन एक इलाज है, ऐसा कहते हैं कि ऑपरेशन भी एक ब्रेन जैसा है, तो उसका मतलब सही तरीके से इलाज मतलब वो पूरा मतलब सक्सेस रेट उसकी सही नहीं है। और एक इंजेक्शन है, जैसे कि यहाँ पूरा मतलब सही ढंग से ट्रेस कर जहाँ दर्द है, जैसे यहाँ दर्द है तो वहाँ पर मतलब क्या इंजेक्शन लगाते हैं, तो 5-7 महीने काम करेगा, उसके बाद हमें फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और एक RFA कोई टेक्नोलॉजी है, तो उससे भी इसको ऐसे शून्य किया जा सकता है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का जो तात्पर्य है केवल कि हमें हर चीज़ का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। हम तो ऊपर वाले ईश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें, अब देखिए कि मैं चारों हाथ पैर से सही सलामत हूँ, ईश्वर की असीम कृपा है, महाकृपा है, तो यहाँ तक हमें ले आए। तो बीमारियाँ चलती रहती हैं, बहुत सारे हमें देखेंगे, यदि हम कमियां ढूंढेंगे तो हमारे अंदर कमियां ही कमियां नज़र आएंगी, यदि हम अच्छाई ढूंढेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाई आएंगी। इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब कोई ना कोई अंग नहीं है या हमसे भी ज़्यादा बहुत गंभीर बीमारी है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 20 साल से बीमार हूँ, डिफरेंट बीमारियों में मैं भी जूझ रहा हूँ। लेकिन कई लोगों ने मेरा नाम एवरग्रीन रख रखा है, क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, हमेशा हंसता रहता हूँ कि ये तो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी ही क्या जो बिना संघर्षों के आगे ना बढ़े। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि मैंने बचपन से ही बहुत सारा संघर्ष किया है लाइफ में, और आगे भी मैं करता रहूँगा। अब आप ये पूछेंगे कि 20 साल से, तो 20 साल से जैसे कि एक तो मेरे जो पीछे है बैक पेन, ये हमेशा ही रहता है, और बीच में कई बार दूसरी भी बीमारियां होती रहती हैं। कई बीमारियों का इलाज हो जाता है, कई का फिर इलाज होता है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। तो जैसे कि अब ये जो ट्राइजीमिनल जो न्यूरल्जिया है, कईयों को तो जैसे शुरू में तो मुझे भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता था, तो ये तंत्र का जो तंत्र है उसका रोग हम हिंदी में कह सकते हैं इसको। तो अभी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि देखिए दवाइयों का असर कब तक ये आपकी बॉडी पर होता है, फिर देखते हैं कि आगे आपका वो इंजेक्शन लगाना है या वो ऑपरेशन करना है, वो उस समय डिपेंड करेगा। अभी तो आप ये दवाइयाँ, तभी पिछले
मतलब 3-4 महीने से वो दवाइयाँ जो हैवी डोज है वो चल रही हैं, और हम ईश्वर से ये आशा और विश्वास करते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो जो नस है, ऐसा कहते हैं कि नस यहाँ पर दबी हुई है, हो सकता है कि वो किसी चमत्कार से वो नस है का जो सेपरेशन है वो बढ़ जाए और हमारी ये बीमारी सही हो जाए। तो हम पिछले कई साल कह सकते हैं कि हम प्रॉपर वे में वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, या बीच बीच में दर्द में रिलीफ मिलता है तो हम वीडियो हल्के फुल्के बना देते हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज हम इस बीमारी के ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आज बीमारी के बारे में जान सकें। और हमने फेसबुक पर भी लिखा कि इस बीमारी के बारे में यदि किसी को सही ढंग से पता हो तो हमारे वो इलाज में हमारी हेल्प वो कर सकते हैं, जिससे कि हम जैसे जो लोग हैं वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।